हेलो एवरीवन। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि मेरे मेंटी ने मेरे से पूछा, तो उसका जस्टिफिकेशन मैं यहाँ पे करूँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा ये। तो ये क्वेश्चन है कि इज़ इट गुड टू एंटर अ ट्रेड आफ्टर सीइंग अ बिग कैंडल और इज़ इट टू लेट। ठीक है, तो इस पे मैं जस्टिफाई करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि वॉल्यूम कैंडल जैसे ये है, तो ये बन जाती है तो क्या आप यहाँ पे एंटर करो। तो मैं अपना बहुत ही सिंपल कंसेप्ट रखता हूँ जो कि है कि अगर ये सपोर्ट है और अगर ये रेसिस्टेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है और आपकी एंट्री यहाँ होनी चाहिए थी बट आप इसको चूक गए हो, तो मेरे हिसाब से यहाँ कोई एंट्री बनती ही नहीं है क्योंकि इसका डिस्टेंस देखिए। लेवल ए टू लेवल बी का डिस्टेंस जो है हाफ, मतलब आधी दूरी तो तय ही कर चुका है प्राइस। और अगर आप यहाँ एंटर करते भी हो तो आपका जो एसएल होगा, जो कि अगर हम इधर मान लें तो ये इसकी दूरी जो होगी एसएल की काफ़ी बड़ी हो रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कभी भी एंट्री नहीं करता हूँ, ना ही करने की सलाह देता हूँ। अभी बात आती है कि इधर आपकी मिस हो गई तो छोड़ दीजिए पूरा मूव, इधर आप शॉर्ट कर दीजिए रेसिस्टेंस पे, जैसे कि आज जो मैंने ट्विटर पे अपना लेवल पोस्ट किया था उस पर एग्जैक्टली ए टू बी प्राइस गया। और उसके बाद क्या हुआ कि बी, जो बी था वहाँ से रिवर्सल आना शुरू हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारा ये जो लेवल था, ये वाला जो ट्रेड था, तो ये ट्विटर का ट्रेड बेसिस पे था ट्रेड। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये काफ़ी एग्जांपल मैंने पोस्ट किए हैं बट आज ही समझा लेते हैं। चलिए, 12:02 पे, ठीक है, बैंक निफ्टी, तो यहाँ लॉगिन कर लेते हैं हम अपना बैंक निफ्टी का चार्ट। 12:02 पे मैंने बताया था यहाँ पे कि 20,723 सपोर्ट है, ठीक है, 12:02 पे। तो ये यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ मैं 12 बजे। ये ओके, ये 5 मिनट का चार्ट है, तो 1 मिनट का ले लेते हैं। ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल आपको मिलने को दिख जाएगा क्योंकि इस पे लाइव ट्रेड भी है मेरा। तो 12:05 ये रहा, आज है 24 सितंबर, ठीक है, और 12 बज के यहाँ कहीं मैंने आपको बताया था ट्विटर पे कि 20,723 जो है वो सपोर्ट जोन है। तो चलिए मार्क कर लेते हैं 20,723। ओके, ये रहा 20,700, अप्रोक्सीमेटली 20,723, ठीक है। तो यहाँ पे ही आपको पता चल गया कि ये एक सपोर्ट है। और अभी मैंने बताया 20,806 रेसिस्टेंस जोन है, तो ये भी हमें पता चल गया 20,806, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये मैंने जो लाइव ट्रेड भी आपको डाला है इस टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे ये वाला, सॉरी, ये वाला जो ट्रेड है, तो ये टाइम देखिए क्या हो रहा है घड़ी पे, 12:25। 12:25 में मैंने बाई मार दिया था और उसके बाद से ये जो प्राइस ऊपर ही गया है, ऊपर गया हमारे टारगेट तक, ठीक है। तो ये तो स्कॉल्पिंग ट्रेड था, जो लेवल ए टू बी वाला ट्रेड था वहाँ पे होल्ड करके रखना था। तो इधर मैं ये आपको बताऊंगा कि इस कंडीशन को हम कैसे भाप सकते हैं। मान लीजिए आपको पता है ये सपोर्ट है, ठीक है। पहली बात तो अगर ये सपोर्ट है उस पर बाई करना है तो हम अटल रहेंगे, उस पर हटेंगे नहीं, डिसीजन चेंज नहीं करेंगे बार बार। तो अभी इनका क्वेश्चन है कि इसी पे अगर हम मिक्स करें कि अगर बड़ी कैंडल आती है तो क्या हमें करना चाहिए। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पहले तो नीचे गया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक रिवर्सल आया नीचे जाने के बाद। तो नीचे जाने के बाद रिवर्सल आया, तो इधर कहीं मैंने एंट्री कर लिया था। अगर मान लीजिए आप इस लाइन पे भी एंट्री कर लेते हो तो एक वैलिड सपोर्ट है, बट ड्यू टू वोलेटिलिटी प्राइस कैन गो डाउन लिटिल बिट। और यहाँ पे आप देख रहे हो प्राइस थोड़ा ऊपर गया है। तो लेवल जो होते हैं एक लाइन नहीं होते, एक एरिया होते हैं, ये सभी को पता होगा। तो अगर यहाँ पे हमने बाई किया तो अभी क्वेश्चन है कि अगर बड़ी कैंडल, जैसे आपका लेवल यहाँ पे बाई करने का बनता है, तो लेट्स से आपने इधर बाई कर लिया, इधर बाई कर लिया, ठीक है, चलता है। लेकिन आप सोच रहे हो इधर बाई कर लो तो वो नहीं चलता है। तो अगर यहाँ पे बिग कैंडल का एग्जांपल लें
तो बिग कैंडल कौन सी हो सकती है यहाँ पे, एक ये बिग कैंडल है, एक दूसरी बिग कैंडल ये है। तो इन दोनों कैंडल में से इसके हाई पे बाई वैलिड एक जस्टिफाइड बाई नहीं होता है मेरे हिसाब से, या तो लेवल पे ही बाई मार दीजिए और उसके नीचे बाई कर दीजिए, वो चलता है। ठीक है, अगर नीचे भी आप बाई मार रहे हो तो आपका रिस्क बहुत ही कम है, क्योंकि ये लेवल फेल होता है तो एक वॉल्यूम से ब्रेकआउट आएगा, तो उसके बाद आपका ब्रेक हो जाएगा। तो इधर मैंने बाई किया, फिर यहाँ पे आप देखना पियर्सिंग पैटर्न बना और उसके बाद से बाई ऊपर गया, और मैं तो इधर ही स्कॉल्पिंग वाला ट्रेड इधर निकाल दिया था, और जो लेवल ए टू लेवल बी वाला ट्रेड था वो यहाँ निकाल दिया था। तो इसके बाद से जो प्राइस गिरा है सीधा डाउन साइड। ठीक है, तो ये लेवल हमें पहले ही से पता थे, 12:02 पे ही पता था कि ये रेसिस्टेंस है, और यहाँ पे प्राइस एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार टक्कर खा के सीधे नीचे वो उतर गया। जैसे अभी मेरे एक फ्रेंड ने बोला था ना कि इस रेसिस्टेंस ने प्राइस के चीथड़े उतार दिए, वैसे ही चीथड़े उतार दिए इसके। तो अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं कि एक डर, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ऑल्सो सर इज इट गुड टू एंटर अ ट्रेड आफ्टर सीइंग ए बिग कैंडल और इज इट टू लेट। तो अभी मैंने सपोर्ट का तो बता दिया, अभी रेसिस्टेंस का बता देता हूँ। ठीक है, अभी देख लीजिए, ये मेरे को पता है फाइनल रेसिस्टेंस है, और मेरा जो लेवल है वो डिटरमिंड है, मतलब मैं उस पर डिटरमिंड हूँ, मैं शॉर्ट करूँगा या अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूँगा। ये जो कैंडल्स हैं, ये दो बड़ी बड़ी वॉल्यूम कैंडल, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अगर आपको यहाँ लग रहा है कि रेसिस्टेंस है तो आप बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, इस कैंडल के पीक पे भी कर सकते हो, वो भी वैलिड होगा। ठीक है, तो इधर ऐसा कोई मना ही नहीं है, बट रिवर्स साइड में अगर कोई, जैसे ये कैंडल है, अब सोचो इसके लो पे मैं सेल कर दूं और ये जो गैप है इसमें पैसा बना लूंगा, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसा कभी भी ट्रेड मत पकड़ा करिए कि जिसमें बीच में कहीं एंट्री हो। इसके पीक पे शॉर्ट किया है तो वो एक दमदार ट्रेड है, मतलब हिम्मत वाला, मतलब ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनमें इतना साहस नहीं होता है कि वो इसके पीक पे शॉर्ट कर सकें, बट आपने वो किया इसलिए आपको रिवार्ड मिलेगा, अच्छा रिवार्ड, पैसा मिलेगा। लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं इधर शॉर्ट करके ये जो दूरी बच रही, मतलब आप वेट कर रहे हो कि मैं देखूं, मतलब होता है ना कि शेर शिकार कर गया और गीदड़ देखता रह गया। तो वो गीदड़ जब देख रहा है बैठ के, अब गीदड़ देख रहा है कि यहाँ से प्राइस गिरेगा, फिर गीदड़ देख रहा है कि एक बार फिर चढ़ गया, अरे बाप रे, फिर गिरेगा, अब सोच रहा है गीदड़ यहाँ शॉर्ट करे, तो गीदड़ों के मारा जाता है। तो ये एक चॉइस नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन इससे रिलेट करता है कि इतनी बड़ी वॉल्यूम आ गई, जैसे इन्होंने बोला कि सीइंग ए बिग कैंडल, अभी ये बिग कैंडल आ गई और आप सोचते ही रह गए, तो छोड़ दीजिए ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे हिम्मत दिखाई, यहाँ हिम्मत दिखाई, यहाँ हिम्मत दिखाई, यहाँ हिम्मत दिखाई, यहाँ पे हिम्मत दिखाई, तो आप पैसा बनाओगे बिल्कुल। तो यही जो दो लॉजिक थी वो मैंने आपको समझा दी। तो ये मेन था कि ये जो दो बड़ी कैंडल आई ना, इससे नहीं डरना है, तब तब नहीं डरना है जबकि आपको पता है कि ये एक रेसिस्टेंस लाइन है, तो यहाँ कॉन्फिडेंस से शॉर्ट करना है। ठीक है, बड़ी कैंडल अगर आप रेजिस्टेंस पे आ रही है तो कॉन्फिडेंस से शॉर्ट करना है बिल्कुल। बड़ी कैंडल इस टाइप से, जो दो बड़ी बड़ी कैंडल ये सपोर्ट पे आ रही है, तो कॉन्फिडेंस से बाई भी कर सकते हो, तो मैंने किया भी है। ठीक है, आपको दिखाया भी लाइव ट्रेडिंग वीडियो पे। तो ये यहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगा, बड़ी बड़ी दो कैंडल आई, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था ये एक सपोर्ट है वैलिड, यहाँ से जाएगा प्राइस बाउंस होके यहाँ तक जाएगा कम से कम। ठीक है, अब इस पे कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पे आके प्राइस थमा है, देखो एक बार दो बार, या इधर भी मैं पीक पे भी शॉर्ट अगर करता तो भी मेरे लेवल जस्टिफाइड है और डिटरमाइंड है कि मतलब इस पे एक लिमिट का लॉस मैं बियर कर सकता हूँ इस रिवार्ड के लिए, बड़े रिवार्ड के लिए। तो मान लीजिए ये इस पे भी आप छोटा सा रिस्क लेते हो, तो ये लेते हो, तो ये भी 1:3 बन रहा है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये जो 1 है तो 1 2 3, 1:3 ट्रेड बन रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। ओके, तो यही लॉजिक था, कभी भी ऐसी कैंडलों से नहीं डरना है। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।